देखिए दोस्तों, फ़िलहाल क्या है कि भी एक राजस्थान में एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है। वो ट्रेंड क्या कर रहा है कि भी ओएमआर घोटाला। अशोक गहलोत का भी एक बयान इसको लेके आया है कि जैसे ही क्या है कि फोर्थ ग्रेड की मतलब ये है कि भी जो रिज़ल्ट आया है उसके तुरंत बाद कट ऑफ जारी हुई। कट ऑफ जारी होते ही ये हुआ कि भी कट ऑफ इतनी नहीं जानी चाहिए थी। ठीक है, जो 88 क्वेश्चन यहाँ पे आपकी कट ऑफ गई है। ठीक है, जनरल की। और लगभग आप ये मानो कि लगभग 75 76% के आसपास ये कट ऑफ आपकी जो है वो फाइनल चली जाएगी। इसके तुरंत बाद जो मतलब ये है कि भी आपको 70% पर जो आपको चूर्ण चटाया गया था कि भाई, क्योंकि कोचिंग वाला ने एक माहौल ये बना दिया था कि भाई बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, इसमें सिलेक्शन 70 पे हो जाएगा, 75 पे हो जाएगा। उसके तुरंत बाद फिर इसमें ये मतलब हो गया कि भी इसमें तो ओएमआर भरी गई है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि अशोक गहलोत का क्या बयान है वो देखिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। चलो आप पहले ही देख लीजिए। आपने यूपी पुलिस की अगर हम बात करें, 60,000 पदों पे वो भर्ती हुई थी। ठीक है, उसमें फिजिकल भी था, जबकि फोर्थ ग्रेड में फिजिकल नहीं था, सीधा पेपर था। ठीक है, और पेपर के बेस पे ही आपको मतलब नौकरी दी जाएगी। जो आपकी पुलिस की भर्ती थी, जो यूपी पुलिस की 60,000 पदों पे थी, इसमें आप अगर आप देखोगे मतलब फिजिकल के बाद इसमें कट ऑफ गई है 75% जनरल। ठीक है, तो ये नहीं है कि भी इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। मुद्दा ये मतलब चीज़ ये है कि भी इसमें स्टूडेंट पढ़ने लग गए हैं, और 75% इस जो आपने पेपर देखा था फोर्थ ग्रेड का, इसमें 75% पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कोई भी ज़्यादा है वो नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर शीट बदलने वाले गिरोह के पकड़े जाने के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार की रहस्यमय चुप्पी चिंताजनक है। लेकिन ये बात अशोक गहलोत अब बोल रहे हैं, जबकि इनके कार्यकाल में जो मतलब ये है कि पेपर भी मतलब बड़े स्तर पे लीक होते थे। ओएमआर की अगर हम बात करें तो ओएमआर एक लिमिटेड ये होता है कि भी इसमें घपला जो होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे आप यही मान लो कि भी जैसे फोर्थ ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड में क्या है कि जो ओएमआर का जो घपला होता है उसमें क्या होता है कि भी फोटोशॉप करके मतलब ये है कि उसके नंबर है वो बढ़ाए जाते हैं। तो उसके लिए एक प्राइवेसी उनको चाहिए होंगी, जो कदरक एलडीसी जो भी ये करता है उसको मतलब ये है कि वो चाहिए होगी, प्राइवेसी चाहिए होगी। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 5, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दिन में 5 ओएमआर मतलब ये है कि फोटोशॉप करके एडिट कर सकता है। ठीक है, तो 5 एक दिन में करता है तो महीने में हो गए 150। ठीक है, 150 ओएमआर मतलब मान के चलो कि भी वो फोटोशॉप करके महीने में एडिट कर सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकता वो। और आपने देखा जो मुद्दा अभी जो चल रहा है, ओएमआर को जो पकड़े गए हैं एसओजी में, वो केवल 28 थे या 38 से इतने कैंडिडेट हैं वो मतलब जांच में हैं, वो सामने आए हैं। क्योंकि एक बड़े लेवल पे ये इसमें घपलाबाजी वो नहीं हो सकती। तो मान लीजिए हम इसमें 5 ये मान के चल रहे हैं हम कि भी 5 इसमें एक दिन के करते हैं तो 150 हो गए। और आपने देखा कि भी इसका रिजल्ट है वो जनवरी में आया है, सितंबर में इसका एग्ज़ाम हो गया था। तो आप ये मान लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 5 महीने हो गए, और 150 एक महीने करें तो 750। इससे ज़्यादा ओएमआर तो किसी भी हालत में नहीं भरी जा सकती। ठीक है, तो इससे बड़ा घपला तो इससे मतलब ये है कि कट ऑफ को ये आप ये बोल रहे हो कि इसमें 10,000 भरी गई, 15,000 भरी गई, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। और फोर्थ ग्रेड की अगर हम बात करें, फोर्थ ग्रेड को लेके जो आलोक राज है, इन्होंने आपको क्या है कि ओपन चैलेंज किया हुआ है। ओपन चैलेंज क्या किया कि भी आप जब ओएमआर शीट है वो आपकी डाल दी जाएगी, उसके तुरंत बाद आप जिनके भी देखो ये होता है कि भी जैसे आपके गांव में किसी आपके शहर में मतलब ये है कि भी आपको डाउट हो जिस पे भी आप उसकी ओएमआर है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सबकी ओएमआर है वो डाल दी जाएगी, तो उसकी आप ओएमआर चेक कर सकते हो। और उसके बाद आलोक राज जी ने ये बोला है कि भी आपको अगर किसी पे शक भी है कि भी हाँ इसके ये मतलब ये ओएमआर देखने के बाद कि भी इसने कुछ किया होगा, मतलब ये है कि भी गड़बड़ घोटाला किया होगा इस बंदे ने, तो आप इसकी एसओजी को क्या है कि मतलब ये शिकायत है वो कर सकते हो। इतनी आपको ओपन चैलेंज है वो अशोक गहलोत ये अपने आलोक राज जी हैं उन्होंने किया है। और अशोक गहलोत जी हैं ये बोल रहे हैं कि भी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप केवल कर रहे हो राजनीति। ठीक है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप यहाँ पे ये कर रहे हो। बाकी आपकी सरकार में जो घपलेबाजी हुई है, जो पेपर लीक एक बड़े स्तर पे होता था, वो चीज़ यहाँ पे आलोक राज जी के आने के बाद बहुत बड़े लेवल पे कम हुई। मतलब कोई भी आपका जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ। और जो ये मतलब ओएमआर जो घोटाला हुआ था ये 2018 वाली भर्ती का था।
ठीक है। और उसके बाद भी मतलब ये है कि भी मतलब एसओजी ने जांच की थी। दूसरी बात मैं आपको एक और बड़ी बात बता देता हूँ, ठीक है, क्या है कि भी जनवरी 2025 में मतलब ये है कि भी बोर्ड में एसओजी पहुँच चुकी थी, ठीक है। और ये जो अपना एग्ज़ाम हुआ है ये हुआ है सितंबर में जाके। तो जब आप इतना तो मतलब अगर कोई समझदार है तो वो समझ सकता है कि भी जब एसओजी बोर्ड में पहुंच चुकी थी तो जो मतलब वहाँ पे जो कर्मचारी अभी पकड़े गए हैं तो वो मतलब ये है कि भी किसी भी हालत में दोबारा से वो गलती नहीं करेगा कि भी जैसे मतलब उसी बेस पे उसके ऊपर जांच बैठ रही है कि भी आपने ओमार घोटाला 2018 में किया है। तो कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं होगा जो आगे मतलब एक बार ये एसओजी उनके मतलब पास आ जाए और उसके बाद भी वो मतलब ये है कि भी घोटाला गड़बड़ करे। तो ये आप वहम है वो अपना निकाल सकते हो। कट ऑफ इतनी ही जानी थी, जो एक जानकार हैं वो कट ऑफ पहले ही बता चुके थे। मैं आपको एक दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट आपको। यहाँ पे आप देखोगे तो एक ये जो ट्विटर पे क्या है कि पुतिन ताऊ नाम से एक आईडी है, ठीक है। और पहले मैं आपको इसका टाइम दिखा देता हूँ, फिर आपको वहम होगा कि भी मतलब कोई एडिट वगैरह की हुई है। कोई भी एडिट यहाँ पे नहीं है। ये आपके एग्ज़ाम के 7 दिन बाद इसने एनालिसिस किया था। 7 दिन बाद मतलब 21 को आपका एग्ज़ाम हुआ था, 28 को इस बंदे ने क्या बताया था, इसने ये बता दिया था कि भी आपकी जो कट ऑफ है वो फाइनल कितनी रहेगी। और आपकी कट ऑफ फाइनल इतनी ही रहने वाली है। इसने बताया था कि जनरल की 90 से 92 क्वेश्चन तक आपकी फाइनल कट ऑफ है वो जाएगी। ओबीसी की 85 से 87 तक आपकी कट ऑफ है वो फाइनल जाएगी। लेकिन आपको क्या है कि जो यूट्यूब वाले हैं, जो कोचिंग वाले हैं, उन्होंने ये चूरन चटा दिया। और उनका एक उसमें भी क्या है, जो मतलब आपको चूरन चटाया गया था उसमें उनका भी एक स्वार्थ था। स्वार्थ क्या था कि जैसे आपको ये बता दिया कि भी 70 पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। 70 पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप क्या होगा, आपका एकदम ये है कि भी कॉन्फिडेंस है वो हाई हो गया, ठीक है। वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि भी आपका कॉन्फिडेंस हाई हो और वो आपको फिर ये बोले कि भी आपका 70 पे इस पे सिलेक्शन हो रहा है और अब आपको केवल चपरासी बन के नहीं रहना है, आप हमारा ये कोर्स लीजिए, वो कोर्स लीजिए, आप एसआई बनिए, आप ये फर्स्ट ग्रेड टीचर बनिए, आप सेकंड ग्रेड टीचर बनिए। उनको केवल अपने कोर्स बेचने थे। मेन चीज़ यही है कि उनको अपने कोर्स ही बेचने थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि आपको 70-75 पे आपका फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद देके आपको आपका कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट किया और बूस्ट करके वो अपना कोर्स है वो बेचने में कामयाब भी हुए। लेकिन जो जानकार जो स्टूडेंट थे, जो जिन्होंने तैयारी की, देखो जो मतलब कट ऑफ का अनुमान वही लगा सकता है जिसने तैयारी की हो, जिसने एक मतलब पूरे एनालिसिस जो अपने पेपर का किया हो, ठीक है। वही बता सकता है कि भी हाँ मैं एक मतलब हर भर्ती में इतने नंबर से रह रहा था और ये पेपर मेरा ऐसा हुआ तो इसमें मेरा सिलेक्शन है इतने नंबर पे हो जाएगा, तो वो अनुमान सही इसमें लगा सकता है। और ऐसा ही यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भी इस बंदे ने केवल 7 दिन बाद, यहाँ पे 28 सितंबर आप 2025 देख सकते हो, केवल 7 दिन बाद ये अनुमान लगा दिया था और बता दिया था कि भी कट ऑफ आपकी 90 से 92 जनरल फाइनल जाएगी ही जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको वही बात है, आपको केवल क्या है कि सही चीज़ देखनी नहीं थी, आपको केवल यूट्यूब के, और अभी वही चीज़ अभी चल रही है, वही चीज़ अभी चल रही है। अभी 10,000 प्लस की एलडीसी की भर्ती आई है, लेकिन आप अपना जो कीमती समय है वो यहाँ पे कोचिंग वालों के मतलब, क्योंकि इनको फिर से मतलब ये है कि मसाला मिल गया है और ये लगे हुए हैं कि भी कट ऑफ है वो हाई चली गई, इसकी जांच होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कोई भी भर्ती है वो रद्द नहीं होती ऐसे। मतलब मान लीजिए कि इसमें ओमार घोटाले की चर्चा भी चल रही है तो ये रद्द नहीं होगी किसी भी हालत में, ठीक है। रद्द हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा ही भर्ती आप देख सकते हो। मतलब ये है कि सरकार, जो बीजेपी सरकार है, वो पहले ये बोल रही थी कि भी इसको रद्द करना चाहिए, वो करना चाहिए, त्यो करना चाहिए। लेकिन जैसे ही उनकी सरकार आई तो सरकार जो कोर्ट में भर्ती वालों के पक्ष में खड़ी है अभी फ़िलहाल देखोगे आप, ठीक है। तो सरकार भर्ती रद्द नहीं करती है किसी भी स्तर पर। बहुत मतलब ये है कि भी इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं था 4th ग्रेड में, क्योंकि देखो जो एसओजी थी वो पहले जनवरी 2025 से पहले ही मतलब ये है कि बोर्ड में पहुंच चुकी थी, सभी सतर्क हो गए थे। और आलोक राज जी हैं, इनके ऊपर आप मतलब भरोसा कर सकते हो, एकदम ईमानदार छवि के आदमी हैं। तो ये आप मान के अपने जो आपने अभी वहम पाल रखा है कि भी ये भर्ती रद्द हो जाएगी दोबारा से, मतलब जांच तो हो सकती है, क्योंकि मतलब क्या है कि भी इसमें जो 2018 वाली जो भर्ती हुई उसमें घपला हुआ था। तो हो सकता है कि भी अगर आपके मतलब आपको किसी पे डाउट हो तो आप उसकी ओएमआर है वो एसओजी को भेज के उसकी जांच करवा सकते हो। लेकिन ऐसा आप अगर वहम पाल के रखे हो कि भाई इसकी मतलब इसको रिजल्ट है वो दोबारा से आएगा, रद्द हो जाएगी, तो ये आप वहम अभी से निकाल सकते हो। कट ऑफ 90-92 ही जानी थी
और वही जा रही है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भी आप देखोगे एसएससी जीडी, देखो आप एसएससी जीडी में क्या होता है कि भी जो मतलब कट ऑफ है वो 90% जाती है, ठीक है। यूपी पुलिस की 60,000 पदों पे भर्ती हुई थी, उसकी 75% कट ऑफ गई थी फिजिकल होने के बावजूद, मतलब फिजिकल भी हुआ था, अगर उसमें फिजिकल नहीं होता तो वो 80% जाते। तो स्टूडेंट पढ़ने लगे हैं। एक एक नंबर पे आप फोर्थ ग्रेड की डेंसिटी अगर आप देखोगे तो एक एक नंबर पे आपको मतलब 2-2, 3-3 हज़ार, मतलब आप 85 ये 84 के आसपास आओगे तो आपको 5-5 हज़ार कैंडिडेट एक एक नंबर पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि भाई इसमें मतलब क्या है कि कट ऑफ इतनी ही जानी थी, और मतलब ये इसमें कोई भी गड़बड़ घोटाला है वो नहीं हुआ। अगर आप कीमती समय आपका अपना बर्बाद कर रहे हो तो वो आपकी मर्जी है, बाकी मतलब कुछ भी इसमें आपका होना नहीं है। आप 10,000 की भर्ती आ चुकी है और उसमें अपना जो कीमती समय है वो उसमें बर्बाद कीजिए, और हो सकता है आपको एलडीसी में जॉब है वो मिल जाए।